हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आंतरिक अंगों के बारे में। आर इंटरनल ऑर्गन्स। OUR। आर मतलब हमारे, इंटरनल मतलब आंतरिक। INTERNAL। इंटरनल मतलब आंतरिक। ऑर्गन्स मतलब अंग। तो चलिए फिर, आप देख सकते हैं कि कुछ अंगों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये अंग शरीर के अंदर स्थित होते हैं, इसीलिए इन अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं। आंतरिक मतलब अंदर, यानी कि हमारे शरीर के वे अंग जो शरीर के अंदर स्थित होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग कहलाते हैं। हमारे शरीर के प्रमुख आंतरिक अंग मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और आमाशय हैं। तो चलिए फिर इन प्रमुख आंतरिक अंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आंतरिक अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा दिमाग है। यह हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। यह सोचने विचारने का कार्य करता है। यह पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। यह हमारी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के ऊपर क्या है? खोपड़ी। और मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे आंतरिक अंग की तरफ। तो देखिए, दूसरा आंतरिक अंग है हृदय, यानी हार्ट, जिसे हम आम भाषा में दिल भी कह देते हैं। बहुत ही बढ़िया। आपने देखा होगा, जो दिल हम सोचते हैं, इसकी आकृति जैसी आप देख रहे हैं वैसी होती है, ना कि जैसा हम बाकी जगह देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर आपके सामने हृदय का, हार्ट का चित्र है। यह हमारे शरीर के अंदर बाईं ओर स्थित होता है, यानी बाईं तरफ होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त की आपूर्ति करता है, यानी हमारा दिल धड़कता है और ये जो रक्त है उसे शरीर के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने हृदय के बारे में जाना है। अब चलते हैं हम अगले आंतरिक अंग की तरफ। हमारा अगला आंतरिक अंग है हमारे फेफड़े। जरा लंबी लंबी सांस तो लीजिए। सांस को अंदर लेकर के जाइए मेरे साथ। ये देखिए, जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। सांस को छोड़ देते हैं। अब आपने देखा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, यानी कि ये हमारी सांस लेने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। अब चलते हैं हम अगले आंतरिक अंग पर, जो है आमाशय। आमाशय यह एक मांसपेशीय थैली के रूप में होती है। यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाता है। तो आपने देखा कि ये है हमारा आंतरिक अंग आमाशय, जो कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाता है। तो यहाँ पर हमने हमारे कुछ आंतरिक अंगों के बारे में जाना है। तो ये सब हमारे आंतरिक अंग है। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, हमारे शरीर के प्रमुख आंतरिक अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले मस्तिष्क, दूसरा है हृदय, तीसरा है फेफड़े और चौथा है आमाशय। मस्तिष्क क्या काम करता है? तो ये सोचने विचारने का काम करता है। ये पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है और तो और ये खोपड़ी में सुरक्षित रहता है।
दूसरा अंग कौन सा है आंतरिक अंग? तो दूसरा है हृदय। यह शरीर के बाईं ओर होता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त की आपूर्ति करता है। यानी ये रक्त मतलब खून, तो ये खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तीसरा आंतरिक अंग है फेफड़े। मेरे साथ साथ बोलते जाइए। तीसरे अंग है फेफड़े। फेफड़े हमारे शरीर में 2 होते हैं। ये हमारी सांस लेने में सहायता करते हैं। और चौथा आंतरिक अंग है आमाशय। यह एक मांसपेशीय थैली है जो कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाती है। तो यहाँ पर हमने हमारे आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ा है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आपको हमारे सभी आंतरिक अंगों के नाम अपनी कॉपी पर लिखने हैं और साथ के साथ मैंने जो आपको बोलकर बताया है उसे भी लिखने का प्रयास करना है। जो मैंने बोला उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कहीं कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मात्रा की गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे शरीर के 4 आंतरिक अंग कौन कौन से हैं। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।